नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी की सबसे बड़ी खबर जो क्रांति भूमि मेरठ को शर्मसार कर दिया। मेरठ की बेटी और कलकत्ता की बहू अपने भाई की शादी में मेरठ आई हुई थी। गीतांजलि ब्यूटी स्टूडियो जो साकेत में है, वहां पे बाल सेट करवाने गई थी। वहां के कर्मचारी अर्श ने बाल सेट करते करते लिमिट क्रॉस कर गया और कंधे से नीचे उतरने की कोशिश की। उसके बाद लड़की ने तुरंत जागरूकता दिखाई और उसे रोक दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सैलून में लड़कियों के बाल कटिंग से लेकर तमाम फेशियल और तमाम चीजों को लेकर, नेल पॉलिश को लेकर, तमाम चीजों को लेकर लड़कियों को मुहैया नहीं कराया जाता है, लड़कों से काम कराया जाता है, उसका कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला। लड़की घबराती हुई घर आई और अपने परिवारजनों से सारी बात बताई। संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री अंकुर गोयल के साथ परिवारजन पहले गीतांजलि पहुंचे और वहां पे हंगामा किया। हालांकि गीतांजलि के मैनेजर का साफ कहना है कि पुलिस डीवीआर ले गई है और जो कार्रवाई करना चाहे करे। वहां के जो मालिक है सिद्धार्थ, उसे रोजाना खबर के क्रम एम्प्लॉय की खास बातचीत हुई है। गीतांजलि स्टूडियो में पुलिस के साथ पहुंचे अंकुर गोयल और परिवारजन और लड़की ने कर्मचारी के साथ मालिक की मिलीभगत की भी आरोप लगाई। उनका कहना था कि जिस तरीके से कर्मचारी को बचाने की कोशिश हुई, अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता तो घटना का खुलासा ना होता। पुलिस ने तत्परता दिखाई और उसे गिरफ्तार करके सिविल लाइन थाने में ले आई। सिविल लाइन थाने में उसे लॉकअप बंद किया गया। साथ ही पुलिस की तहरीर पर, लड़की की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मिशन शक्ति योगी सरकार की सबसे बड़ी कार्य योजना चल रही है, जिसको देखते हुए पुलिस तत्परता दिखाती है। महिला अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की भावना के साथ सिविल लाइन थाने ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अर्श, जो लाल कुर्ती के जमुना नगर का रहने वाला है, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अब उसे कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन जिस प्रकार सरेआम इतने बड़े गीतांजलि स्टूडियो में, ब्यूटी स्टूडियो में इस तरह की घटना हो रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं छोटे और तमाम जगहों पे क्या होता होगा। डर किसी को नहीं है कि आखिर ग्राहक के साथ कैसी घटना घट रही है। पूरा मामला रोजाना खबर के साथ खास बातचीत करते हुए पीड़ित लड़की ने बयां किया। आइए सुनते हैं सिविल लाइन थाने मौजूद उस लड़की ने, महिला ने क्या कहा। आपका नाम क्या है, पूरा मामला क्या होता है? मेरा नाम प्रियंका रस्तोगी है। मैं कल गीतांजलि स्टूडियो में मेरी थोड़ा सा हेयर स्पा लेने गई थी। तो हेयर स्पा में क्या करते हैं, बालों में केमिकल लगाते हैं सो दैट बाल सॉफ्ट हो। उसकी वजह से उन्होंने उसके साथ बालों में मसाज भी देते हैं। तो बालों में मसाज, जब मैं गीतांजलि गई, वो आदमी मेरे को बालों में मसाज देता है। बालों के साथ साथ वो गर्दन की नर्व्स भी देखते हैं। गर्दन की नर्व्स के साथ फिर वो शोल्डर के लिए पूछते हैं कि आपको शोल्डर पे मसाज दें या नहीं। क्योंकि उन्होंने मुझसे नहीं पूछा तो मेरे को समझ भी नहीं आया। चलो शोल्डर तक ठीक था। फिर उसके बाद वो अपने हाथ आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम कमरे की लाइट्स बंद रहती है सो दैट, बिकॉज वो रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है पूरा, तो रिलैक्स देने के लिए वो कमरे की लाइट बंद रखते हैं। फिर उन्होंने आगे हाथ ले जाने की कोशिश करी। मेरे को समझ नहीं आया, मैं एकदम से बैठ गई। मतलब थोड़ा आंखें बंद रखती हूँ उस टाइम, मैं बैठ गई। मैंने फिर वो एकदम से फिर बालों में करने लगे। फिर जो दोबारा उन्होंने कोशिश करी, पहले मुझे समझ नहीं आया उनकी टेंशन क्या है, तो दोबारा मैंने उनको मना कर दिया। फिर मेरी बहन भी गई थी मेरे साथ, उनसे भी मैंने पूछा आपके साथ भी ऐसी हरकत हुई? उन्होंने बोला नहीं, मैं मेरे साथ नहीं हुई, जिन भैया ने मेरे साथ करी। फिर वो बाहर गए, लड़कों के साथ हंस रहे थे, सारे अपने स्टाफ के साथ गए, बातें करके आए। फिर उसके बाद मैंने ये सेम रिपोर्ट उनके मैनेजर को करा रिसेप्शन पे कि ऐसे हुआ है, किसी लड़की को इन लड़के के साथ मत बैठाना, इस तरीके की इंटेंशन है इनकी। और फिर मैंने उनको बोला अपनी सीसीटीवी चेक करिए। उनके मैनेजर ने सीसीटीवी भी चेक करी, उन्होंने अपनी गलती मानी और उनके पास उस लड़के की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बोल रहे थे हमारे पास कल से आया, परसों से आया। गीतांजलि पे भी मैंने अपने भाई को बुलाया था रात में ही, मैं 9:30 बजे की बात है, लेकिन उन्होंने उस लड़के को सामने नहीं लाए। मेरा भाई वहाँ वेट करता रहा, वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे उस लड़के को। उसका बाप जब आज आया, उसने बोला वो 3 महीने से यहाँ पे। तो जब गीतांजलि इतना बड़ा नाम है, उन्हें कम से कम लड़की की इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए, देनी चाहिए थी। जब कोई किसी लड़की के साथ ऐसे गलत कर रहा है, पहले तो उन्हें ये ध्यान खुद देना चाहिए कि ऐसा यहाँ ना हो, और हो रहा है तो उसे सामने लाए। अपना नाम बनाने के चक्कर में उन्होंने लड़का भी छुपाया। इस प्रोसेस के लिए लड़की नहीं होती है, लड़का ही होता है? हाँ, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेयर स्पा के लिए लड़के ही है गीतांजलि में, और ऐसा कुछ नहीं है लड़की नहीं कर सकती है, लड़कियां भी करती हैं बाकी पार्लर्स में। पर मेरठ में यहीं पे मैंने देखा है कि सिर्फ लड़के हैं इस प्रोसेस के लिए, उनके पास हेयर कटिंग के लिए सिर्फ लड़के हैं उनके पास।
हेयर कटिंग, हेयर स्पा, बॉडी को टच करने की बात हाँ, लड़की और होती है। हाँ पेडिक्योर, मैनिक्योर, उनके पास लड़कियां हैं ही नहीं इस सर्विसेज के लिए। आप क्या करती हो, कहाँ से आएंगे आप? मैं आर्किटेक्ट हूँ और मैं वैसे मेरठ रहती थी, अब मेरी शादी हो गई, मैं कोलकाता रहती हूँ। मेरी भाई की शादी थी, वहाँ पे उनका ब्राइडल वगैरह, भाभी का भी मेरा ब्राइडल वगैरह वहीं पे हुआ था, तो उनके साथ ही मैंने वहाँ पे सर्विसेज ली थी। बल्कि मैं 1.5 साल से जब मैं मेरठ रहती थी वहीं जाती थी हमेशा, पर मैंने ये सारी सर्विसेज कभी उनसे नहीं ली थी, पहली बार उनसे ये सर्विस तो आपने ली। सिविल लाइन थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई है? हाँ जी, मैंने सिविल लाइन थाने क्या में, लिखा उसमें आपने? यही सब बातें लिखी? मैंने उसमें यही बातें लिखी हैं कि उन्होंने मेरे साथ मतलब इस तरीके से व्यवहार किया जो कि सही नहीं था, और किसी और लड़की के साथ भी वो कर सकते हैं। मैंने अपनी बहन से इसलिए पूछा क्योंकि वो मैं 28 साल की हूँ, वो 18 साल की हैं, उनको इस बात की समझ नहीं है कि कौन कैसे कितना छू रहा है, तो कम से कम वो लड़का इस तरीके की हरकत ना करे। और गीतांजलि वाले अगर किसी को रख रहे हैं, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए कि किस टाइप के लड़के रखें, प्लस उनके पास प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपके साथ ये होगा। उन्होंने आज उनको निकाल दिया पर उनके लिए कोई फाइन नहीं, कल रात उन्हें भाई से नहीं मिलाया, कम से कम भाई पूछते आपने ऐसी हरकत क्यों करी है। कुछ भी हम रात में ही वारदात करते, बट ये बात मैं रात से ही सोचे जा रही हूँ कि ऐसा हुआ है और किसी लड़की के साथ ना हो, इसलिए मैं कंप्लेंट करवाना चाहती हूँ। और इतना उन्हें पुलिस उन्हें इतना सबक दे कि आगे कभी किसी लड़की के साथ वो करने की सोचे ना। हाँ, मामला दर्ज करवाना चाहती हूँ, तभी उन्हें सबक मिलेगा ना।